हेलो स्टूडेंट। हम अब इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जा रहे हैं जिसका चैप्टर का नाम है डिमांड। हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है और हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट डिमांड। ये इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कंसिडर होता है। इकोनॉमिक्स के दो टॉपिक्स सबको पता होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, जिसके बिना पूरी मार्केट नहीं हो सकती। तो लेट वी स्टार्ट। डिमांड होता क्या है? डिमांड मतलब जब भी कंज्यूमर कुछ मार्केट में खरीदने चाहता है तो वो डिमांड कर रहा होता है। बट क्या वो हम एक इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में सीखेंगे। डिमांड इज द वेरियस क्वांटिटी of the commodity which a consumer is willing and able to buy at different prices at a given period of time। मैं आपको धीरे धीरे समझाती हूँ। पहला तो इसका मतलब है वेरियस क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। ऑफ द कमोडिटी का मतलब क्या है? एक कमोडिटी, पर्टिकुलर कमोडिटी। जैसे आपको शुगर लेनी है तो शुगर की ही डिमांड की बात कर रही हूँ मैं, ये नहीं कि आपकी सारी ओवरऑल डिमांड की बात कर रही हूँ। सिर्फ शुगर एक कमोडिटी की बात करते हैं, क्योंकि माइक्रो पढ़ रहे हैं ना, माइक्रो में हम एक ही कमोडिटी को लेते हैं, इसलिए हम हमेशा एक टॉपिक के बारे में। डिमांड इज द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी विच अ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर जो है विलिंग, यानी उसको वो चीज चाहिए भी, उसकी इच्छा भी है, डिजायर भी है, एंड एबल। एबल इंपॉर्टेंट वर्ड है, यानी आपके पास उस कमोडिटी को खरीदने के लिए उतनी इनकम भी होनी चाहिए। क्योंकि बच्चों हमारी बहुत डिजायर्स होती है, हमारे को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन हमारी वो विलिंग, वो डिजायर तब तक जो है वो हमारी डिमांड नहीं बनती जब तक हमारे पास उसके लिए इनफ मनी नहीं होती। इसलिए इंपॉर्टेंट वर्ड है पहले विलिंग, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारी कमोडिटी पड़ी हुई हैं, आप सबको लेने के लिए विलिंग थोड़ा होते हो, लेकिन एक पर्टिकुलर कमोडिटी है। जैसे मम्मा ने बोला बेटा जब शुगर ले आओ, तो पहले तो वो शुगर आपको चाहिए, और दूसरा आपके पास उसके पास इनफ, यानी इतने आप एबल हैं उसको लेने के लिए, आपके पास इतने पैसे हैं टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि गिवन पीरियड ऑफ टाइम यानी एक टाइम पर, ये नहीं कि टाइम बदलता रहेगा, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर आप एक कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी लेने के लिए विलिंग और एबल है, उसको सबको मिलाकर हमारी बनता है टॉपिक डिमांड। डिमांड इज द वेरियस, यानी अलग अलग प्राइस पर आप अलग अलग खरीदने को तैयार होते हो, वेरियस क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी विच आ कंज्यूमर इज विलिंग। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? विलिंग, आप उसको लेना चाहते हैं। सेकेंड वर्ड क्या है? एबल, यानी आप उसको लेने के लिए इनफ पैसे रखते हैं। एट डिफरेंट प्राइसेस, अलग अलग प्राइसेस पर, एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उस टाइम पर आप उसको लेने के लिए एबल भी हैं और विलिंग भी हैं। यानी आपको इतना तो पता चल गया होगा कि डिमांड की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहले क्या है? आपको उसके लिए डिजायर होनी चाहिए, आपको उसकी जरूरत होनी चाहिए, वांट्स होनी चाहिए, नीड होनी चाहिए। दूसरा, डिजायर तो बहुत सारी हैं और उसको फुलफिल करने के लिए, आप उस वांट को फुलफिल करने के लिए इनफ मनी भी रखते हैं, नहीं तो वो वांट नहीं हो पाएगी, वो सिर्फ एक इच्छा ही रह जाएगी। तीसरा, आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आपको एक लैपटॉप खरीदना है, आपकी बहुत दिनों से इच्छा हो रही है, वो है डिजायर, लेकिन आपको उसके खरीदने के लिए आपके पास अभी इनफ मनी नहीं है, तो वो वांट ही रहेगी, वो डिजायर ही रहेगी, वो डिमांड में नहीं कन्वर्ट होगी। नंबर 2, मान लीजिए आपके पास उसको लेने के लिए 35,000 या 40,000 रुपीज कलेक्ट हो गए हैं, तो वो आपकी हो गई इनफ मनी। और अब आप मार्केट में गए 35,000 रुपीज लेकर, और आप जब उसको पसंद करते हैं तो आपको सपोज कीजिए आपको वो जो लैपटॉप है वो 35,000 से में पसंद आ गया, तो वो गिवन प्राइस है। अगर वो पसंद नहीं आया, 40,000 में पसंद आ रहा है, तो वो आपकी डिमांड नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप उसको गिवन प्राइस पर एबल नहीं है, खरीद नहीं पा रहे। नेक्स्ट है गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में आप उसको लेने के लिए तैयार हो गए हैं, आपके पास इनफ मनी है, प्राइस भी पॉसिबल है, तो हम उसको कहते हैं डिमांड। आई थिंक आपको डिमांड की क्लियर। अब हम करते हैं डिमांड की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बच्चों, कौन कौन सी? दो पार्ट में डिवाइड कर दो इसको, एक कर दो इंडिविजुअल, एक कर दो मार्केट। इंडिविजुअल यानी आप समझ गए होंगे एक कंज्यूमर की डिमांड, एक कंज्यूमर की डिमांड यानी जो एक कंज्यूमर डिमांड करता है, और मार्केट में जितने भी हमारे ऑल कंज्यूमर है, मान लीजिए ए बी सी, जितने भी आपके सारे कंज्यूमर हैं, उनकी डिमांड को आप ऐड कर देते हैं तो वो आपकी हो जाती है मार्केट डिमांड। दोबारा समझाती हूँ। पहला वर्ड है आपका इंडिविजुअल डिमांड। आपको पता है आपको इंडिविजुअल डिमांड के लिए दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ऊपर की डिफाइन है ये वाली, डिमांड इज द वेरियस क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, सेम वही वाली लिख दीजिए। क्या?
इंडिविजुअल डिमांड सेम वही, आपको भी याद हो गई होगी थोड़ा थोड़ा। इंडिविजुअल डिमांड इज द, क्या था उसमें मैंने क्या लिखा था, इज द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी। सेम वही जो मैंने ऊपर लिखी हुई थी वही की वही लिख दीजिए, क्योंकि उसमें एक कंज्यूमर, विच आ कंज्यूमर इज, पहला वर्ड क्या था, विलिंग, क्योंकि हमारी इच्छा होनी चाहिए, एंड एबल टू बाय, किस पे, एट अ गिवन प्राइस, आपके पास वो प्राइस आपके पॉसिबल हो, आप उसको अपनी उसमें ले पा रहे हैं इनकम में, एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी अब आपको समझ आ गया, डिमांड ऊपर वाली डिफाइन और इंडिविजुअल डिमांड आर सेम, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार फिर रिवाइज करती हूँ, इंडिविजुअल डिमांड इज द वेरियस, यानी अलग अलग क्वांटिटी होती हैं किसकी, एक कमोडिटी की, जिसको एक कंज्यूमर, अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय, खरीदने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। मेरी बहुत इच्छाएं हैं, मैं ये भी ले लूँ, मैं वो भी ले लूँ, मैं गाड़ी ले लूँ, इतनी अच्छी मैं BMW ले लूँ, लेकिन मेरे पास उसको लेने के लिए पैसे तो होने चाहिए, एबल तो हूँ, तभी तो मैं उसको खरीद पाऊंगी। एबल टू बाय कब, एक गिवन प्राइस पर, जो मेरी पॉसिबल प्राइस है उस प्राइस पर मैं उसको ले पाऊँ, और गिवन पीरियड ऑफ टाइम, आज ही अगर आप लेना चाहते हैं तो डिमांड बनेगी। ये नहीं कि आप 5 साल बाद लेने की सोच रहे हैं, अगर आप 5 साल बाद सोच रहे हैं तो वो 5 साल के बाद ही डिमांड में कन्वर्ट होगी, अभी वो आपकी डिजायर वांट में ही रहेगी। तो अभी हमने क्या पढ़ा, डिमांड, और डिमांड की 2 पार्ट होते हैं, इंडिविजुअल एंड मार्केट। अब मैंने आपको भी इंडिविजुअल पढ़ाया, अब मैं आपको मार्केट पढ़ाती हूँ। अब मार्केट डिमांड के लिए भी आप क्या करिए, कुछ मत करिए, सिर्फ आपको एक वर्ड चेंज करना है। मार्केट डिमांड में आप क्या करिए, जो आपने इंडिविजुअल डिमांड में अ वर्ड यूज किया था, एक कंज्यूमर, उसकी जगह पे होल कंज्यूमर्स इन द मार्केट, यानी उस कमोडिटी को, मान लीजिए मैंने आपको बोला आप शुगर लेने जा रहे हैं, तो उस शुगर को लेने वाले उस टाइम मार्केट में जितने कंज्यूमर्स हैं, एक कंज्यूमर की डिमांड है 2 किलो, एक की है 3 किलो, एक की है 5 किलो, उस प्राइस पर उन सब की डिमांड को अगर आप ऐड कर देते हैं तो वो बन जाएगी मार्केट डिमांड। यानी आपको यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड में एक ही वर्ड चेंज करना है, अ कंज्यूमर की जगह होल कंज्यूमर्स लगा देने हैं। यानी मार्केट डिमांड में आपने क्या लिखना है, सेम डिफाइन, देखो एक ही डिफाइन को हम बार बार लिख रहे हैं लेकिन वर्ड चेंज कर रहे हैं। मार्केट डिमांड इज द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी, जो मैं आपको शुरू से पढ़ा रही हूं, ऑफ द कमोडिटी, क्या पढ़ना है, विच द होल, अ की जगह आपको लगा देना है होल कंज्यूमर्स आर। अब क्योंकि कंज्यूमर्स है तो यहां पर आर लगा दीजिए, आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। वही डिफाइन है, आप ये ना सोचे मैम ने कोई और डिफाइन शुरू कर दी, सिर्फ वही डिफाइन है, बस मैंने अ कंज्यूमर की जगह पे कौन सा वर्ड शुरू कर दिया, होल कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी मार्केट डिमांड में आपको उतनी ही क्वांटिटी, सबकी क्वांटिटी को ऐड कर देना है। जैसे मैं आपको टेबल बना के दिखाती हूँ। अब हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है डिमांड से शेड्यूल। इसके भी 2 पार्ट कर देंगे हम। पहला कौन सा होगा, आप समझ गए होंगे, हमारी 2 डिमांड होती हैं। पहला है हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, दूसरा हो जाएगा मार्केट डिमांड शेड्यूल। हाँ जी स्टूडेंट, अब इंडिविजुअल डिमांड में आपको इकोनॉमिक्स का एक नया वर्ड सिखाती हूँ, शेड्यूल। शेड्यूल में हमें टेबल बनानी होती है, ठीक है, टेबुलर प्रेजेंटेशन होती है। एक देखो आपको क्या बन जाएगी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की डिफाइन, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होगा, आप बस शेड्यूल को एक 3 वर्ड लगा दीजिए, इट इज द टेबुलर प्रेजेंटेशन। यानी अब हम टेबल बनाएंगे, इट इज द टेबुलर प्रेजेंटेशन।
और टेबल, जो भी टेबल होती है इकोनॉमिक्स में वो हमें कुछ दिखाती है, इसलिए बताती नहीं है, दिखाती है। यानी यहाँ पर हमारा वर्ड आएगा विच शोज। क्या दिखाएगा, जरा बताएंगे आप, हमें क्या दिखाएगा? कुछ अलग दिखाएगा हमारे को क्या? क्या दिखाना चाहता है हमें इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल? शेड्यूल का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि टैबुलर प्रेजेंटेशन है, लेकिन क्या दिखाएगा? इट इज अ टैबुलर प्रेजेंटेशन। एक टेबल बनेगी जो क्या दिखाएगी? क्या दिखाएगी आप बताओ? इंडिविजुअल डिमांड दिखाएगी। क्या दिखाएगी? इंडिविजुअल डिमांड। और वो क्या दिखाएगी बताओ, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, वेरियस क्वांटिटी। बिल्कुल कोई वर्ड चेंज मत करो, वेरियस क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी। अब तो आप बार बार सुन रहे हैं, आपको याद भी हो गई। विच आ क्यों लगाया बताओगे? क्योंकि इंडिविजुअल डिमांड है, इंडिविजुअल में एक कंज्यूमर खरीदने जाता है। विच कंज्यूमर इज, फिर वही लिखो विलिंग। विलिंग क्यों? इच्छा होनी चाहिए। एंड एबल टू बाय, किस पे खरीदना चाहिए? एट डिफरेंट प्राइसेस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। आप सोच रहे हैं मैं कुछ नया लिख रही हूँ? नहीं, जो मैंने ऊपर लिखा था यहाँ इस पेज पर, इंडिविजुअल डिमांड की डिफाइन, आप जरा इन दोनों पेज को कंपेयर करना, कंपेयर करो। अभी आपके पास ये आएगा पेज, आप क्या कंपेयर कर रहे हो? इसमें मैंने सिर्फ टेबुलर प्रेजेंटेशन नहीं लिखा और यहाँ मैंने एक नया वर्ड लगा दिया शेड्यूल, तो उसके साथ मैंने बस थोड़े से नए वर्ड लगा दिए। इट इज अ टैबुलर प्रेजेंटेशन विच शोज। बाकी देख लीजिए सेम है, आपके सामने मैं नोटबुक घुमा घुमा के दिखा रही हूँ। सेम, वेरियस क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। आई थिंक अब मेरे बच्चों को तो समझ आ ही गया होगा, है ना? क्या है यहाँ पर? मैंने इंडिविजुअल डिमांड है और यहाँ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल था, तो शेड्यूल का मतलब क्या होता है? टैबुलर प्रेजेंटेशन। मैंने टैबुलर प्रेजेंटेशन है, बाकी वही का वही। अब मैं आपको टेबल बना के दिखाती हूँ। टेबल में आप 2 कॉलम बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? 2 कॉलम हम कौन से बनाएंगे? यहाँ पर हम लेंगे प्राइस, ब्रैकेट में लिख देंगे रुपीस, यहाँ पर लिख देंगे क्वांटिटी, ब्रैकेट में यूनिट्स, ठीक है? अब मैं सिंपल सी टेबल बना के दिखाती हूँ। मैंने प्राइस लिया 1 2 3 4 5। क्वांटिटी कितनी लेती हूँ आपको इतना तो पता होगा शायद, या मैं बता देती हूँ कि मार्केट में जैसे जैसे प्राइस राइज करता है, किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसके बायर्स कम होते चले जाते हैं। तो इसका मतलब हमारा 1 पे मान लीजिए 50 यूनिट्स की डिमांड थी, 2 पर हो जाएगी 40, 3 पर कम करते जाइए क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है? कोई और भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप कोई और प्राइस बढ़ता हुआ ले लीजिए, डिमांड कम होती हुई ले लीजिए। अब आपको ये टेबल क्या शो कर रही है स्टूडेंट, बताओगे? टेबल ये शो कर रही है कि प्राइस राइज होता है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है। यानी जब प्राइस था 1 रुपीज पर यूनिट, 1 रुपए का था, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड थी 50 यूनिट्स। देखा आपने, है ना? और आपकी अगर डिमांड हो, प्राइस बढ़ जाता है 2, लो जी कुछ बायर निकल गए मार्केट से, नहीं ले पा रहे, 40 यूनिट्स, ठीक है? लो प्राइस बढ़ा देते हैं। अब हमारा प्राइस कर देते हैं हम 3 रुपीज पर यूनिट, लेकिन लेने वाले कितने हो गए और कम हो गए, 30 यूनिट्स, ठीक है? प्राइस बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिया दुकानदार ने, 4 रुपीज कर दिया, मार्केट में प्राइस शूट अप हो रहा है, लो जी डिमांड और कम हो गई, 20 यूनिट, प्राइस हो जाता है 10 यूनिट, क्वांटिटी डिमांडेड और कम हो जाती है। यानी एक बात तो आपने सीख ली कि प्राइस बढ़ता है, प्राइस के राइज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो जाती है। ये मैंने आपको क्या बना के दिखाया? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, क्योंकि मैंने इसमें टेबल बनाई है, एक ही कंज्यूमर की डिमांड दिखा दी। अब मैं अगला बनाने जा रही हूँ मार्केट डिमांड शेड्यूल। अगर कोई बच्चा ध्यान से देख रहा है तो जो मैंने पीछे मार्केट डिमांड आपको दिखाई है ना, उसमें आपको शुरू में क्या लगा देना है? मार्केट डिमांड शेड्यूल। इट इज द टैबुलर प्रेजेंटेशन विच शोज, बाकी वही का वही। क्या दिखूंगी मैं? मार्केट डिमांड शेड्यूल। इट इज द टैबुलर प्रेजेंटेशन which shows क्या? various quantity of a commodity, various quantities of the commodity
विच अ कंज्यूमर, अब यहाँ आ नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा होल। क्या लगेगा? होल, क्योंकि यहाँ पर हमारा वर्ड आ गया मार्केट। जहां मार्केट आ गया वहां पर हमने क्या लिख लिया? विथ द होल कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। आपने बात नोट करी? जो आपने मार्केट डिमांड की डिफाइन पीछे लिखी थी ना, ये देखो यहाँ पर मैंने लिखी है, बस मैंने यहाँ पर इसके साथ दो वर्ड लगा दिए, इट इज द टैबुलर प्रेजेंटेशन। क्या लगा दिया? पीछे जो मैंने आपको मार्केट डिमांड की डिफाइन में बताया, इसमें से दो वर्ड लगा, इट इज अ टैबुलर प्रेजेंटेशन विच शोज, बाकी वही का वही लिख दिया, विच शोज द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी विच द होल कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब मार्केट डिमांड शेड्यूल में भी हमें टेबल बनानी है। सपोज करो आप मार्केट में कितने पर्सन लेके चलोगे? 3 ले लेते हैं, मान लीजिए देयर आर द 3 बायर्स, क्योंकि ज़्यादा लोगे तो ज़्यादा आपको टेबल भी बड़ी बनानी पड़ेगी और डायग्राम भी ज़्यादा। 3 ले लेते हैं, ऐसे 2 भी ले लो तो चलेगा। तो यहाँ पर क्वांटिटी माइंडेड ए, क्वांटिटी माइंडेड बी, क्वांटिटी माइंडेड सी, कोई भी नाम रख लो, मोहन, राकेश, सोहन। मोहन की डिमांड, सोहन की डिमांड, राकेश की डिमांड, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड में आपको इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा, क्यूडी ए प्लस क्यूडी बी प्लस क्यूडी सी। थोड़ी जगह नहीं है, यहाँ लिख देती हूँ। चलिए अब प्राइस ले लो, वही ले लेते हैं हम अपना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहले वाले की तो वही डिमांड रख दो जो मैंने ऊपर ली थी। पहला तो यही मोहन की डिमांड मान लो यही है, 40 30 20 10। ठीक है, अब वो आया, भारत आ गया, बी से भारत लगा लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 60 50 40 30 20। ठीक है, सी भी आ गया, चंद्रमोहन भी आ गया। लो जी, इसकी डिमांड ले लेते हैं हम 40 30 20 10 0। ठीक है, अब हमने निकालनी है मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल में हम इन तीनों की डिमांड को हॉरिजेंटल प्लस कर देंगे, यानी मार्केट डिमांड आ जाएगी 50 प्लस 60 प्लस 40। इसकी क्या आ जाएगी? 40 प्लस 50 प्लस 30। इसमें क्या आ जाएगा? 30 प्लस 40 प्लस 20, यानी यहाँ पर आ जाएगा 20 प्लस 30 प्लस 10। ये आपकी हो गई 110 और 40 150। यहाँ पर आपकी हो गई 90 और 30 120। ये हो गई आपकी 70 और 20 90। ये आपकी हो गई 50 और 10 60, और आगे आ जाएगी आपकी 30। ये आपकी हो गई मार्केट डिमांड शेड्यूल। मैं एक और बना के दिखाऊं आपको, एक और बनाती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लो फिर ले लेते हैं हम यहाँ पर प्राइस ले लेते हैं, यहाँ पर हम फिलहाल 2 कंज्यूमर ले लेती हूँ। ठीक है बच्चों, 2 ले लेते हैं, कहो तो 3 भी ले लूंगी, मेरा क्या, मैं 4 भी ले लूंगी, लेकिन जितनी छोटी लोगे उतना ही आपके लिए बेटर है। फिलहाल दोबारा 3 ले लेती हूँ। ठीक है, 2 भी ले सकते थे। प्राइस अब हम यहाँ पर कुछ और ले लेते हैं, मान लो लेते हैं 10 20 30 40 50। ठीक है, अब पहला कंज्यूमर ले रहा है 100 90 80 70 60। अब बी आ गया, बी ने ली 90 80 70 60 50। आपने ये देखा हम उल्टा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है। सी भी आ गया, सी ने अपनी डिमांड कर दी 70 60 50 40 30। चलिए अब हमारी आती है बारी मार्केट डिमांड निकालने की। अभी मैंने आपको बताया मार्केट डिमांड जो होती है वो हमारी सबकी डिमांड को ऐड करना होता है, क्यूडी ए प्लस क्यूडी बी प्लस क्यूडी सी। चलिए ऐड करते हैं, ऐड करो भाई। 10 रुपये पे कितने बायर आए हैं मार्केट में? देखो 100 90 70 कितने हो गए? 190 और 70 कितने होते हैं बच्चों? 260। लो जी, यानी एक दुकानदार को पता लग गया या एक मार्केट में पता चल गया कि जब मार्केट किसी कमोडिटी का प्राइस 10 है तो 260 यूनिट्स बिकेंगी। चलो 20 पे अब प्राइस बढ़ गया, प्राइस पे कुछ बायर निकल जाता है मार्केट से, 90 और 80 170 और 170 और 60 230। लो कम हो गए। अगला आइए, अब क्या होगा? 330 हो गया प्राइस, 30 पर आपके वो हो गए 80 70 50, यानी आपकी हो गई 150 और 50 200।
अब आप बाकी ऐड करते जाइए। अब तो आपको बताने की, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 60, 50, 140। ये है हमारी मार्केट डिमांड शेड्यूल। ये क्या हो गई? मार्केट डिमांड शेड्यूल। यानी ये वो टेबल है जो ये बताती है कि मार्केट में जितने बायर हैं वो किस किस प्राइस पर क्या क्या लेने आएंगे। अब आता है हमारा एक और टॉपिक जिसका नाम है डिमांड कर्व। आपको शायद याद हो, जब मैंने आपको पीपीसी पढ़ाया था तो मैंने आपको कर्व की डिफाइन क्या बताई थी? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। क्या बताया था? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। समझ गए? यानी अब हम इस पे कर्व बनाएंगे। कर्व यानी डिमांड कर्व में हमारे दो कर्व बनेंगे जिसके नाम हो जाएंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और ये हो जाएगा मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, अब शुरू करते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। लो जी, अब इंडिविजुअल डिमांड कर्व में हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ग्राफिकल। यानी जो हमने शेड्यूल में टैबुलर प्रेजेंटेशन लिखा था उसकी जगह पर हम लिख देंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और हम कर्व बनाएंगे। इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब हम यहाँ पर एक्स एक्सिस लेंगे, गुड, यहाँ पर हम लेंगे यूनिट्स, सॉरी क्वांटिटी लेंगे, और ओवाई पे हम लेंगे प्राइस। अब आप ध्यान से सुनना बच्चों, डिमांड कर्व ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है किसका? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का। प्राइस हमारा है 1, 2, 3, 4, 5। डिमांड है आपकी 10, 20, 30, 40, 50। चलिए बनाते हैं। 1 पर हमारी डिमांड थी 50 यूनिट्स की, 2 पर हमारी डिमांड थी 40 यूनिट्स की, 3 पर हमारी डिमांड थी 30 यूनिट्स की, 2 पर डिमांड थी हमारी 40 यूनिट्स की, और यहाँ पर 50। जरा आप इसको ज्वाइन करें तो ये आ गया। कितना सुंदर प्यारा सा हमारा डिमांड कर्व, बड़ा प्यारा है, इसका नाम ही सुंदर सा है डिमांड कर्व, यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग आ गया। ये तो आपको पता चल गया कि डिमांड कर्व नेगेटिव है ना, यानी नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इस डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये हो गई हमारी इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब आते हैं मार्केट डिमांड कर्व। लो भी, मार्केट डिमांड कर्व की डिफाइन अब आप, इट इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ, इट इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किसकी? मार्केट डिमांड शेड्यूल की, ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल। वाह कितना सुंदर। अब इसकी भी डायग्राम बना लेते हैं। पीछे बना दूं? जगह नहीं है यहाँ पे, ठीक है आपके सामने बनाती हूँ। लेकिन अब बार बार टेबल देखने के लिए पीछे तो नहीं जाऊंगी, ठीक है। यहाँ दोबारा टेबल बना के दिखाती हूँ, क्योंकि जितनी मैं आपको सामने बनाऊंगी आपको उतनी प्रैक्टिस होगी। यहाँ पर प्राइस ले लो, यहाँ पर अब मैं 2 कंज्यूमर लूंगी, जितने कंज्यूमर लेंगे उतने ही हमें कर्व बनाने पड़ेंगे। और यहाँ पर ले लेते हैं मार्केट डिमांड, ठीक है। अब हम यहाँ पे प्राइस फिर ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, और क्वांटिटी डिमांडेड एक की ले लेते हैं 5, 4, 3, 2, 1। इसकी ले लेते हैं 4, 3, 2, 1, 0। ऐड करोगे 5, 4 कितना है? 9, 4, 3, यानी हॉरिजेंटल समेशन आ रहा है ना, इट इज द हॉरिजेंटल समेशन, यानी हम इसको ऐसे ऐड कर रहे हैं। 5 और 2 और 1 3, 1 और 0 1। अब मैं आपको इसका कर्व बना के दिखाती हूँ, क्योंकि मैं टेबल आपको बार बार सिखा चुकी थी। अब मैं आपको कर्व सिखाती हूँ। OX पे हम लेंगे क्वांटिटी, OY पे लेंगे प्राइस। प्राइस हम लेंगे 1, 2, 3, 4, 5। क्वांटिटी हम ले लेते हैं यहाँ पर, हमारा मैक्स मिनिमम है 1 और हमारा मैक्सिमम है 9। मेरे को लग रहा है 2, 2 का गैप ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10। इकट्ठा बनाना ना, तीनों को इकट्ठा बनाना है, इसलिए हमने लिमिटेड लिया। चलिए शुरू करते हैं। पहले ए को बुलाओ, आ जा भाई। ए से पूछो भैया तू 1 पे कितना लेगा? कह रहे मैं तो लूंगा 5। चल डॉट डाल दी। 2 से पूछा भैया तू कितने का, तू 2 रुपये पर कितना लेगा? कह रहे मैं लूंगा 4। 3 रुपये पर 3 लेना चाहता है वो। 4 रुपीज पर 2 लेना 4 रुपीज पर वो 2 लेना चाहता है। 5 रुपीज पर 1। हमने इनको ज्वाइन किया, ये हमारा आ गया QDA। क्या आ गया? QDA। अब QDB बनाना है। वो 1 पे कितना लेना चाहता है? वो 1 पे लेना चाहता है 4। 2 पे लेना चाहता है 3, 2, 1, 0। ये आ गया हमारा QDB, ठीक है। QDB।
बी। अब हम लेंगे मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड को मैं थोड़ा डिफरेंट पेन से बना देती हूँ। हमने 1 पे लेना है 9, 2 पे लेना है हमें 7, लो जी। जैसे जैसे पॉइंट आ रहे हैं अपने स्केल पेंसिल से जुमाइन करते जाइए। 3 पर आ रहा है हमारा 5, 3 पर 5, हमारा 4 पर आ रहा है 3, 5 पे आ रहा है 1। ठीक है, अब आप इन्हें ज्वाइन कीजिए, ये आपका आ जाएगा मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड, ठीक है, थोड़ी सी कॉपी टेढ़ी करनी पड़ी थी। ये हमारा टॉपिक है डिमांड। मार्केट डिमांड में आपने क्या देखा, एक्स एक्सिस पे हमने लिया क्वांटिटी, वाई एक्सिस क्या शो कर रहा है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये शो कर रहा है क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, ये शो कर रहा है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। QDA डिमांड कर्व किसका था, ए कंज्यूमर का, डिमांड कर्व ऑफ ए। QDB क्या शो कर रहा है, डिमांड कर्व ऑफ बी। और हमारा इसको नाम दे देते हैं हम DD। हमारा DD क्या शो कर रहा है, मार्केट डिमांड कर्व। क्या शो कर रहा है, मार्केट डिमांड, जो QDA और QDB का हॉरिजेंटल समीशन था। आज के लिए इतना ही। आज सिर्फ हमने बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे से डिफाइन पढ़ी। पहला पढ़ा हमने डिमांड, एक कंज्यूमर की एक टाइम पर एक कमोडिटी की, जो उसकी एबिलिटी है उस चीज़ को खरीदने की एक इवन पीरियड ऑफ टाइम में, उसे कहते हैं डिमांड। डिमांड की 2 पार्ट पढ़ाए, इंडिविजुअल एंड मार्केट। इंडिविजुअल में एक कंज्यूमर रेडी होता है उस कमोडिटी को खरीदने के लिए, जबकि जो मार्केट डिमांड है उसमें वो होल कंज्यूमर, यानी मार्केट में जितने भी कंज्यूमर, आप बनाना लेने जाएं या मान लीजिए एप्पल लेने जाते हैं, तो उस मार्केट पे उस 50 रुपीज़ पर केजी पर जितने भी कंज्यूमर उस बनाना को लेने के लिए तैयार हैं, उसको हम कहते हैं मार्केट डिमांड। डिमांड शेड्यूल हमारा 2 टाइप का होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में आपने बस क्या करना है, टेबल बनानी है जो शो करती है कि एक कंज्यूमर एक अलग अलग प्राइसेस पर कितनी कमोडिटी लेने को तैयार होता है। और मार्केट डिमांड शेड्यूल में वो जितने भी कंज्यूमर्स हैं, यानी मान लीजिए आप 3 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, उनकी डिमांड का हॉरिजेंटल समीशन। अब आता है कर्व में आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनाते हैं। ये है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, बहुत ही सुंदर। इसको स्केल पेंसिल से और जो नेक्स्ट पेज पर बनाया है वो मार्केट डिमांड कर्व है, जो मार्केट डिमांड शेड्यूल का, यानी अलग अलग मार्केट जो इंडिविजुअल डिमांड होती हैं उनका हॉरिजेंटल समीशन, उसको कहते हैं मार्केट डिमांड कर्व।